वेलकम ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीप टॉक। मैं संदीप किरोड़ीवाल आज आपको बताने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो सिर्फ एएलपी और आरपीएफ एसआई के बारे में है। तो दोस्तों, एएलपी और एसआई का एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गया है और आपके मन में ये डर अवश्य बैठ चुका होगा कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो ही आपके अंदर यह डर महसूस किया जा सकता है, क्योंकि जिसने तैयारी नहीं की है वो तो इस डर को बिल्कुल भी भांपेगा नहीं, यानी बिल्कुल भी उसको समझ में नहीं आएगा कि डर क्या चीज होती है, क्योंकि उसको तो सिर्फ एग्जाम देना है। उसने मेहनत नहीं की, उसको ये बिल्कुल भी डर नहीं है कि उसकी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। और एएलपी के लिए सिर्फ 10 ही दिन बचे हैं। उस 10 दिन में आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगा आपको, मुझसे पूछिए। दोस्तों, 10 दिन में आपने जो पढ़ा है पीछे वही रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो और नया कुछ आप पढ़ने की कोशिश करते हो तो आप पुराने वालों से हाथ धो बैठोगे। कहने का मतलब ये है, जितना आपने अभी पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए, नया कुछ आप पढ़ने की कोशिश मत करना, वरना कुछ आपने जो पढ़ा है उसमें भी आपको डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा और वो डाउट आपको एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर से रख देगा। इसके अलावा मैं कुछ आपको टॉपिक्स बता देता हूं जिनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जियोग्राफी में सर्वोच्च चोटियां पूछी जाती है, प्रमुख दर्रे पूछे जाते हैं, प्रमुख परियोजनाएं पूछी जाती है, कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना है। उसके बाद अगर वर्ल्ड जियोग्राफी की बात करें तो सर्वोच्च चोटी पूछी जाती है और घास के मैदान पूछे जाते हैं और जनजातियों से भी क्वेश्चन आता है। और साथ ही पॉलिटिकल में आपको क्या पढ़ना है, मौलिक अधिकार से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंधित है, जीवन जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद पूछा जाएगा तो वो सिर्फ मौलिक अधिकार से पूछा जाएगा। उसके अलावा राष्ट्रपति और राज्यपाल से उनकी प्रमुख शक्तियों के बारे में पूछा जाता है और इसके अलावा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से भी क्वेश्चन आता है। उसके अलावा जितने आयोग है, जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग, उसके अलावा निर्वाचन आयोग, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनका कार्यकाल व इनके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष व सदस्य, उनका कार्यकाल पूछा जाता है। इसके साथ ही जनगणना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और जनजाति से क्वेश्चन आता है। कौन से स्टेट में प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कौन से स्टेट में है। इसके अलावा मैथ का सबसे ज्यादा पोर्शन क्वेश्चन वही देता है जो टाइम एंड डिस्टेंस वाला है, क्योंकि उसमें 4 टॉपिक्स आते हैं। सिर्फ एक लेसन में 4 टॉपिक्स टाइम एंड डिस्टेंस वाले में। कैसे कैसे, जैसे रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आता है, नल बटंकी वाला क्वेश्चन आता है, इसके अलावा नाव वाला क्वेश्चन आता है। तो ये सभी क्वेश्चन है उसी टॉपिक से आते हैं। और संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से आपको कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा रही साइंस में आप केमिस्ट्री में आपको आवर्त सारणी अच्छे से याद कर लेना, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने की, कब की गई, ये जरूर याद कर लेना। आजकल सीधा डायरेक्ट सन पूछता है, ये नहीं पूछता कि किसके द्वारा खोज की गई। सो मिलते हैं पेपर के बाद। जय हिंद, जय भारत।